तो चलिए फिर अभी हम लोगों ने एल्गोरिथम मॉडल मशीन लर्निंग की बात कर ली है। चीज देखते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो वैसे तो काफी टाइप्स होती हैं, बट आप हर जगह तीन टर्म्स यूज करोगे। तीन टर्म्स हैं। पहला है सुपरवाइज्ड, ठीक है। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड और तीसरा है री इन्फोर्समेंट। और एक आजकल और काफी चल रहा है, उसका नाम है सेमी सुपरवाइज्ड। ठीक है, तो सेमी सुपरवाइज्ड आपका सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का मिक्स है। तो इसको हम बात कर लेते हैं कि कैसे इनको हम वो कर सकते हैं। पहले इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको देखते हैं कि उसको कहते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में बात करते हैं। सिंपल एग्जांपल मतलब कि आपको हमेशा याद रहे। किसी ने क्वींस गैम्बिट देखा है? नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है, चेस के ऊपर है। लड़की कैसे नंबर 1 वर्ल्ड में चेस बन जाती है, तो उसी के ऊपर है। तो उसकी शुरुआत के 2-3 एपिसोड्स हैं, उसमें वो चेस सीखती है। ठीक है, तो चेस सीखने के अगर अभी आपको चेस सीखना हो तो आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मेरा एक लाइन छोटा बन गया है, एग्जाम्पल चाहिए। चेस सीखने के लिए जो सबसे इजी काम आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कि आप एक टीचर हायर कर लो। तो पहली चीज है कि आप टीचर ले लो, आप एक गुरु ले लो। वो टीचर आपको बताएगा, क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि पीसेस कौन कौन से होते हैं। कि ऊंट होता है, हाथी होता है, राजा होता है, ओके, और जो भी प्यादे होते हैं, घोड़ा होता है, ये पीसेस मूव कैसे करते हैं, मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद वो रूल्स बताएगा आपको कि रूल्स क्या है। कि प्यादा ऐसे तो नॉर्मली सीधा जाता है, बट किसी को काटना हो तो टेढ़ा जा सकता है। घोड़ा हमेशा 2.5 कदम की चाल में चलेगा, मतलब कि एक डायगोनल और 2 फ्रंट, या फिर दो फ्रंट और एक राइट। हाथी हमेशा सीधा चलेगा। प्यादा बाद में जाकर रानी भी बन सकता है, ठीक है, या घोड़ा भी बन सकता है, या हाथी भी बन सकता है। वो सारे रूल्स बताएगा। रूल्स बताने के बाद वो आपके साथ प्ले करना शुरू करेगा कि चलो प्ले करते हैं। मैं एक साइड बैठता हूँ और आप एक साइड बैठो, ठीक है। दोनों को रूल्स पता है, दोनों को रूल्स पता है। अब ये इसे रूल पता है कि तो ठीक है, तो ये शुरुआत प्यादे से ही करेगा कि पहले पहले प्यादा चलना चाहिए, वो भी एक रूल है। तो इस यहाँ पर इसने टीचर ने सब कुछ उसे बता दिया। प्यादा चलेगा, टीचर अपनी चाल चलेगा, वो चलेगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि मुझे किस चीज के लिए तेज चलना है। मुझे अपने राजा को हमेशा बचा के रखना है और मुझे उसके राजा को जल्दी काटना है। और मैं चाहता हूँ कि उसके जो मेन पीसेज हैं जैसे घोड़ा, ईंट और हाथी, ये इनको मैं पहले काट लूँ जल्दी जल्दी। तो शुरुआत में ये जब खेलना शुरू करेगा तो ये रैंडमली खेलेगा, कहेगा ठीक है मुझे खाली रूल्स पता है कि हाँ ठीक है, इसको 2.5 कदम चला दो, इसको 3 कदम चला दो। किस डायरेक्शन में चलाना है, किस डायरेक्शन के लिए चलाना है, अगले 4-5 स्टेप्स का सोच के चलाना है, वो सब ये नहीं सोचेगा। वो कौन सोचेगा? वो टीचर सीख रहा होगा। फिर ये बताएगा देखो तुमने यहाँ पर ये गलती करी, तुम्हें रूल तुम्हारा सही है, बाय द रूल बुक आप सही हो, लेकिन गेम को जीतने के लिए आपको इसको राइट साइड नहीं, इसको लेफ्ट साइड चलना चाहिए, या आपको अपने घोड़े को मूव नहीं करना चाहिए, या आपको अपने हाथों को इस तरफ मूव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक टीचर सब कुछ बता सकता है और सब उसको उसको सिखा भी सकता है। और जब सिखाने के 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद वो जाकर कॉम्पिटिटिवली खेलना भी शुरू कर सकता है। तो ये हो गया टीचर वाला। ठीक है, दूसरा वाला जो क्वींस गैम्बिट में होता है शुरुआत के 2 एपिसोड में, वो बंदी होती है, वो बेसमेंट में जाती है डस्टर साफ करने। एक हॉस्ट मतलब कि बोर्डिंग स्कूल में रहती है, तो वहाँ बेसमेंट में जाकर, पुराने 1950s का डस्टर होता था, तो वहाँ बेसमेंट जाकर डस्टर साफ करते हैं। तो वहां पर एक बंदा बैठा होता है चेस बोर्ड लेकर, वो अकेले खेल रहा होता है। वो अकेले खेल रहा होता है, तो वो वहां जाकर खड़ी रहती है, इससे बात नहीं करती है, बस यहीं से देखती है। तो आपने गेम्स देख देख कर पैटर्न्स बना लिए, अपने अपने रूल्स बना लिए और आप सीख गए। तो क्वींस गैम्बिट में वो ऐसे ही सीखती है कि वो खेलते रहता है, तो वो कहता है, ये कहती है कि मुझे सिखाओ, ये मना कर देता है कि लड़कियां चेस नहीं खेलती हैं।
फिर एक दिन, 2 दिन, 1 साल हो जाता है, फिर ऐसी बात करती, कहती मेरे को आता है खेलना। बोले कैसे आता है? बोलता है ये यही बोलती है कि ये वाला पीस टेढ़ा चलता है, ये वाला पीस सीधा चलता है, ये वाला पीस इम्पोर्टेंट है, ये वाला पीस ऐसे है। तब कहता है कि तुमने जब अपने आप से इतना सीख लिया तो आओ बैठो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो जो सेमी सुपरवाइज्ड है वो यही है। सेमी सुपरवाइज्ड, अभी जो मैंने बताया जो ट्यूटर वाला है ये हो गया सुपरवाइज्ड। आपका टीचर आपकी सुपरवाइजरी कर रहा है, ठीक है। ये अनसुपरवाइज्ड हो गया कि आपको कोई बता नहीं रहा है कि इसको ऐसे सीखो, बट आप सीख जा रहे हो। और सेमी सुपरवाइज्ड है कि आपने एक ट्यूटर हायर किया, वो ट्यूटर आपको बताएगा रूल्स वूल्स, कुछ गेम सिखाएगा, उसके बाद आप जाकर वर्ल्ड में खेलने लग जाओ। सीख सीख कर आप रशिया जा रहे हो, वहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, तो कुछ रूल्स उसने बता दिए, उसके बाद आपने गेम खेलना सीख लिया आपने दुनिया को देखकर। ये होता है सेमी सुपरवाइज्ड। ये मेन 3 हैं। और रीइंफोर्समेंट क्या है इसकी अभी हम बात करते हैं। बट इसी को मतलब एक एग्जांपल याद आना चाहिए, सुपरवाइज्ड है, नॉन सुपरवाइज्ड है। चलो अब सुपरवाइज्ड की बात करते हैं। अब वहां तो टीचर था, कंप्यूटर के पास टीचर थोड़ी है। कंप्यूटर के पास तो हम है, तो हम ही टीचर है कंप्यूटर के, हम ही टीचर है उस मशीन के जो मशीन लर्निंग को या सुपरवाइज लर्निंग कराएंगे, ठीक है। तो ये सुपरवाइज लर्निंग। तो अब हमें बताना है कि ये रूल्स हैं, हमें बताना है कि ये पैटर्न्स हैं इसमें, ठीक है। तो पहली चीज है क्या है कि वी ह्यूमंस गिव सम पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या है कि हम उसे बताते हैं कि अगर इस तरह का इनपुट आए तो इसका आउटपुट ये होना चाहिए, हम बताते हैं। तो हम उसको इनपुट और आउटपुट दोनों बताते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर को सीखना है ना, तो सीखने के लिए हम बताते हैं तो ये इनपुट है तो ये आउटपुट होना चाहिए, ये इनपुट है तो ये आउटपुट होना चाहिए, ये इनपुट है तो ये आउटपुट होना चाहिए। तो ये चीज करने, इस चीज को जो हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग कुछ देते हैं उसे इनपुट आउटपुट का कलेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग डेटा। क्यों? क्योंकि ये डेटा देकर हम ट्रेनिंग कराते हैं अपनी एल्गोरिथम या मशीन लर्निंग की या जिसको भी आप कह लो, ओके। उसकी हम ट्रेनिंग कराते हैं और ट्रेनिंग कराने के बाद फिर हमें मॉडल मिलता है। तो हम इसे इनपुट भी देते हैं और हम ही उसे आउटपुट भी देते हैं। मतलब क्या? ह्यूमंस गिव इनपुट एंड आउटपुट। अब इनपुट को ही हम लोग क्या लेते हैं, ट्रेनिंग डेटा, और आउटपुट को हम लोग कहते हैं लेबल्स। अब लेबल्स का क्या मतलब है ये समझना काफी जरूरी है कि लेबल्स, वैसे तो अगर आप सिंपल सोचोगे तो उतना नहीं है, बट आप ये मान के चलो कि जैसे ये है मेरे पास, ठीक है, ये क्या है? ये एक अ, अगर आप एक दिल्ली बॉम्बे के लड़के से पूछोगे तो वो कहेगा कि ये, मतलब मैं, वो कहेगा कि ये एक स्क्वायर मान लो है, ठीक है। अगर आप एक हिंदी मीडियम के लड़कों से पूछोगे तो वो कहेगा कि ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज, ठीक है। किसी रशियन लड़के से पूछोगे तो वो कुछ बोल देगा कि ये या पता नहीं क्या है, मतलब कुछ भी बोल सकता है। चीज सेम है, चीज सेम है, इसको बस बोलने का तरीका अलग अलग है। हो सकता है कि किसी लैंग्वेज में इसको स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल बोला जा सके। जैसे आपको अगर पता हो, ये एक ट्रिविया टाइप का है कि जो टर्की एक कंट्री होती है, राइट, बट टर्की एक बर्ड भी होती है, और इस बर्ड का हर कंट्री में डिफरेंट नेम है। इसको इंडिया में तुर्की बोला जाता है,
और टर्की में इंडिया बोला जाता है। टर्की इंडिया, ये वर्ड होती है आपकी टर्की, जो जिसका 2000 सॉरी हर साल थैंक्स गिविंग पर लोग खाते हैं और वहाँ का प्रेसिडेंट वो करता है, मतलब कि पार्डन करता है यूएस का प्रेसिडेंट। हिंदी इन टर्किश, हाँ इसको हिंदी बोला जाता है तुर्की में, और यहाँ पर तुर्की बोला जाता है। और ये सब निकला था इस बिलीफ के ऊपर कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने रीच इंडिया रादर देन अमेरिका ऑन द वॉयज। तो क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंच गया था, तो वहीं से और पोर्चुगीज में इसको पेरू बोला जाता है, और यहाँ पर पेरू बोला जाता है किसको? हाँ कोई बताना चाहेगा? गुआवा को। हाँ गुआवा को गुआवा, सर, अमरूद गुआवा, को। अमरूद को। इंडिया में इसी को पेरू भी बोला जाता है, ठीक है। और अब सोच लो कि वही पेरू जो है, वहां पर जो बर्ड है वो पोर्चुगीज में उस बर्ड को पेरू बोला जाता है। तो ये क्या है? ये खाली एक नाम देने का तरीका है कि भाई मेरे लिए ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। हर कोई अपना डिफरेंट नाम दे सकता है, या कहूंगी हर किसी ने इसको अपना डिफरेंट लेबल दे दिया है। तो लेबल क्या है? जो नाम हमने किसी चीज को कर दिया कि हाँ ये चीज का नाम आज से ये है, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी करते हैं कि आज से तुम्हारा नाम अयोध्या, आज से तुम्हारा नाम जो भी हो जाए, प्रयागराज, आज से तुम्हारा नाम भाग्यनगर हैदराबाद का। तो वो अपना लेबल दे के चलते हैं। तो यही लेबल्स है हमारे पास की, हमारे पास आउटपुट में क्या होता है? लेबल्स होते हैं। आउटपुट को हम लोग लेबल्स कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हर डेटा को एक लेबल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मशीन लर्निंग लगानी है, मुझे फोटोज में से एनिमल निकालना है, ठीक है। तो फोटोज मेरी हो गई इनपुट, ओके, और एनिमल हो गया मेरा आउटपुट, ठीक। तो मेरे पास फोटो आई, ठीक है, फोटो में डॉग बना हुआ है, ठीक है। तो मेरा आउटपुट में यहां पर हो जाएगा डॉग। मेरे पास फोटो में जिराफ बना हुआ है, तो मेरे पास आउटपुट में क्या हो जाएगा? जिराफ। हो सकता है कि यहाँ पर जिराफ की जगह कुछ और हो, अगर आप हिंदी के लिए कर रहे हो तो आप जिराफ को तो जिराफ ही बोलोगे, डॉग को कुत्ता बोल सकते हो, कैट को बिल्ली बोल सकते हो। तो लेकिन कुछ ना कुछ लेबल होता है, तो कभी लेबल से कंफ्यूज ना होना। लेबल बस ये है कि ये आपका आउटपुट है, आपके आउटपुट में ये चीज आएगी, ठीक है। हाँ। अभी जैसे हम लोगों ने टाइटैनिक वाला डेटा सेट देखा था, ठीक है। तो टाइटैनिक वाले डेटा सेट में हमारा इनपुट, अगर मैं ठीक है मैं ऐसे ही करता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या था? मेरे पास था पैसेंजर नेम था, ओके, एज थी, सेक्स था, फेयर था, सिबेस्पी था, और ऐसे ही और चीजें थी, ठीक है। और एक कॉलम था सर्वाइव्ड, ठीक है। इसमें मेरे पास दो वैल्यूज थी, 0 1 0 1 1 1 0 1, ओके, इतना तो ध्यान है ना। और मेरे पास ये हर पैसेंजर के ऊपर कुछ वैल्यू थी कि जैसे हो गए जॉन स्मिथ, इनकी एज है 38, सेक्स है मेल, फेयर दिया इन्होंने $30, और एंड सो ऑन, इसकी करस्पॉन्डिंग है। तो अगर मुझे पैसेंजर टाइटैनिक वाले डेटा सेट के ऊपर मशीन लर्निंग लगानी होगी और सुपरवाइज लगानी पड़ेगी, सुपरवाइज में लगाना चाहता हूँ, तो उसमें मेरे पास इनपुट क्या हो जाएगा? मैं चाहता हूं ये प्रिडिक्ट करना कि अगर मेरे पास ये सब इंफॉर्मेशन हो तो उसके हिसाब से मैं ये बता पाऊं कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहां पर मेरे पास क्या है? यहां पर मेरे पास दो लेवल्स हैं, क्या है? 0 और 1। आप चाहो तो इनको चेंज कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो सर्वाइव्ड और नाइफ, या आप चाहो तो इनको चेंज कर सकते हो, आप इनको चेंज कर सकते हो कैसे? सर्वाइव और नॉट सर्वाइव। बट ये बता क्या रहे हैं? बता तो सेम ही चीज रहे हैं ना, खाली नाम डिफरेंट है।
तो सुपरवाइज लर्निंग में हम लोग इनपुट देते हैं और आउटपुट देते हैं और आउटपुट मेरे लेबल्स हो जाते हैं। मतलब कि मुझे बताना पड़ता है कि इस इनपुट का आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं ये दोनों चीजें बता रहा हूं अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को, तो वहां पर आप सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हो। बस ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप इनपुट और आउटपुट दोनों दे रहे हो अपनी एल्गोरिथम को, तो आप सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हो, क्योंकि आप बता रहे हो कि मुझे इस तरह के इनपुट पर इस तरह का आउटपुट चाहिए। ये होती है सुपरवाइज। फिर एक हो जाती है अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज में क्या है कि हम आउटपुट नहीं देते, हम खाली इसको इनपुट देते हैं। कहते हैं ये लो मेरा पूरा कचरा, या ये लो मेरा पूरा डेटा, ठीक है, अब इसमें तुम्हें जो करना है करो। अनसुपरवाइज, तो अनसुपरवाइज में क्या होता है, डेटा तो होता है बट लेबल्स नहीं होते। तो लेबल्स नहीं होते तो हम क्या कहते हैं, हम इस डेटा को दे देते हैं अपनी एल्गो को और कहते हैं कि अब इसमें से तुम कुछ करके दिखाओ, जो इंडिया में हम लोग करते हैं। ये लो अपनी 12 साल की पढ़ाई, ये लो 4 साल का बीटेक, और अब जाओ कुछ करके दिखाओ। ओके, तो ये क्या करते हैं, अनसुपरवाइज किस लिए होता है, ये होता है फाइंडिंग पैटर्न्स के लिए। पैटर्न्स आपकी सुपरवाइज भी फाइंड करती है, बट वो खाली इस कॉन्टेक्स्ट में फाइंड करती है कि मुझे इस इनपुट पर इस तरह का आउटपुट चाहिए। अनसुपरवाइज के पास ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट ही नहीं है, यहाँ पर कोई लेबल ही नहीं है। तो ये अपने आप उसमें से कहती है कि यार ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर नहीं है। इसका एग्जांपल ले लो आप म्यूजिक का, ठीक है, कि आपके पास म्यूजिक है, आपके पास अभी तो सब स्पॉटिफाई, गाना और जियो सावन और ये सब आ गया है। एक जमाना हुआ करता था जब लोग अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी अपनी हार्ड डिस्क में रखते थे, ठीक है, क्योंकि गाना डाउनलोड कर लो और उसके बाद वो काम कर लो, और बाद में जब चाहो तब सुनो। अभी स्पॉटिफाई कर दिया, रखने की जरूरत ही नहीं है, जो सर्च करो वो चीज सर्च कर लो। तो आपके पास बहुत सारे गाने हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिया में ये चीज थोड़ी कम है जॉनर की लेकर, लेकिन बाहर जो मतलब कि लोगों ने गानों को जॉनर के हिसाब से डिवाइड कर रखा है कि ये आपका रॉक है, ये आपका जैज है, ये आपका ब्लूज है, ये आपका कंट्री म्यूजिक है, ठीक है, ये इंडी है। इस तरह के 10-15 कैटेगरीज, ज्यादा ही कैटेगरीज हैं। नहीं तो हम लोगों ने क्या, हम लोगों ने आर्टिस्ट के हिसाब से कर लिया ना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर। हम लोगों ने गाने की कैटेगरी के हिसाब से नहीं किया कि गाने में जो म्यूजिक बजता है उसके हिसाब से हमने नहीं किया। ये जो मैं कैटेगरीज बता रहा हूँ, ये गाने के म्यूजिक के हिसाब से, किसने गाया है उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि किसने गाया है ये तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बट किस टाइप का गाना है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, सबने स्कैम देख लिया अभी तक, तो उसमें चलता है आपका नीरज आर्या का कबीर कैफे के गाने, ठीक है। ये गाने जो हैं ये आपके थोड़े से स्पिरिचुअल रॉक के हो गए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका गिटार भी बज रहा है, आपके ड्रम्स भी बज रहे हैं, आपका मैंडोलिन भी बज रहा है, बट जो लिरिक्स हैं वो आपके कबीर के दोहों के ऊपर है, ठीक है। यहीं पर अगर आप अरिजीत सिंह के गाने सुनोगे, तो अरिजीत सिंह के गाने, पता नहीं अभी का तो नहीं पता, 4-5 साल पहले तक या 3 साल पहले तक सबके सब रोने वाले गाने थे। किसी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, इस तरह के गाने थे, ठीक है। अमित त्रिवेदी के गाने, अमित त्रिवेदी का अगर नाम सुना हो तो देवडी और अच्छी अच्छी पिक्चरों में काम किया है इसने। इसके गाने थोड़े से रॉक टाइप के होते हैं। रॉक ये अलग अलग वर्जन के बनाता है, जैसे रॉक भी बनाता है, ये आपकी स्पिरिचुअल भी बनाता है, ये आपकी क्लासिकल भी बनाता है, ये अलग अलग टाइप बनाता है। कि गाने मतलब कि आप सुन के कि हाँ, रॉक पे मेरे को झूमने का, मुझे सर हिलाने का मन करता है, क्लासिकल में मेरे को लेट के सुनने का मन करता है। ये जो गाने की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, ठीक है।
हाँ, जसलीन रॉयल है तो ये बहुत ही प्यारे गाने की स्लो और सूदिंग टाइप के गाने गाती है। ठीक है, तो अब देखो मैं यही चीज बताना चाह रहा था, मैंने वही काम कर दिया। यूएस या इंग्लिश में आपके हर डिफरेंट गाने के अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ये गाने की म्यूजिक के ऊपर डिपेंड करता है, किसने गाया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, या किसने बनाया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। गाने में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं, किस तरह का म्यूजिक है, किस तरह का टेम्पो है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया में ये चीज नहीं है, बट आपके पास मान लो इंडिया में इस तरह गाने हैं, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, आप सबके गाने सुनोगे, तो जैसे मैं जब भी जसलीन रॉयल के गाने सुनूंगा तो मुझे अच्छे लगेंगे, तो मैं बता दूंगा कि भाई ये वाले गाने अच्छे हैं, तो उसमें जसलीन रॉयल के भी गाने हो जाएंगे, और उसमें नूतन के कुछ गाने हैं, नूतन पुरानी हीरोइन थी 1950-60s में, तो उसके गाने कुछ आ जाएंगे कि वो मेरा गोरा रंग ले ले, उस टाइप के हैं। जसलीन रॉयल के भी अब म्यूजिक थोड़ा डिफरेंट है लेकिन गाने सिमिलर है। तो मेरे को नहीं पता इसको बोलते हैं क्या, इसीलिए मैंने इसका नाम क्या दे दिया, स्लो एंड सूदिंग। ठीक है, रॉक में मेरे को ए आर रहमान के गाने मिल जाएंगे, और मैं देखूंगा कि ए आर रहमान के कुछ गाने, जैसे आपके नादान परिंदे वाली कौन सी पिक्चर थी, रॉक स्टार पिक्चर के गाने, और अमित त्रिवेदी की देवडी के गाने, कुछ गाने हैं, और एक नो वन किल्ड जज का पिक्चर आई थी, उसमें है गाना दीदी दीदी दिल्ली 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 करके, तो वो एकदम रॉक वाला, एकदम मतलब कि हाँ बजा दो और गाड़ी चला दो और फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें एकदम खो जाते हो। तो इस तरह के गाने मैं कह दूंगा भाई ये गाने मेरे गाड़ी वाले गाने हैं, भले उनकी कैटेगरी रॉक है अमेरिका के हिसाब से या इंग्लैंड के हिसाब से, बट मेरे लिए वो गाड़ी वाले गाने हैं। ठीक है, जसलीन रॉयल वाले मेरे लिए रात वाले गाने हैं, मुझे बैठ के सुनने हैं। ठीक है, श्रेया घोषाल के गाने मेरे ठीक है, मुझे सुबह उठ के सुनने हैं। मेरे को कैटेगरीज नहीं पता है, मेरे पास गाने हैं, मेरी हार्ड डिस्क में गाने थे, तो मैंने उसको इन फोल्डर में बना के डाल दिया। कौन कौन से फोल्डर में? रात वाले, गाड़ी वाले, सुबह वाले, ये मंडे वाले गाने जो बिल्कुल बस यार किसी तरह दिन कट जाए ये वाला। ठीक है, ऐसे ही कुछ फ्राइडे वाले गाने होते हैं। तो मेरे पास गाने का ये है पूरा कलेक्शन है, तो मैंने उसको अपने हिसाब से क्लासिफाई कर दिया, अपने हिसाब से मैंने कर दिया कि भाई ये मेरे रात वाले गाने, 4 फोल्डर बना दिए मैंने 5 वाले, एक मैंने बना दिए सैटरडे वाले। ठीक है, उसके बाद एक संडे वाले गाने भी आते हैं जो आपके शेमफुल गाने होते हैं, क्योंकि आप कहते हो कि मैंने पूरा हफ्ता बर्बाद कर दिया, मैंने संडे तक कुछ काम नहीं किया, जब संडे को आपको दुख होता है कि मैंने पूरा हफ्ता बर्बाद कर दिया, उस तरह वाले भी गाने होते हैं। तो मैंने किस हिसाब से बना लिया, अब मुझे पता नहीं था कि कैटेगरीज क्या है, बट मैंने कैटेगरीज अपनी बना ली। तो मतलब आप अपने हिसाब से बना लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिए। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यही करती है। ये लेबल्स दुनिया में नहीं चलते हैं। दुनिया में क्या चलता है? रैक, जैज, ब्लूज, ठीक है, रॉक, क्रिश्चियन रॉक, मेटल रॉक, कंट्री सॉन्ग, और पता नहीं कितने हैं। जैसे अगर मैं स्पॉटिफाई पर भी खोल लूंगा अभी, जैसे मेरे पास देखो ये सब कैटेगरीज बनी है, मॉर्निंग मूड, अक्टूबर स्काई, लॉन्च वीक, ऑल नाइट डांस पार्टी, कोडिंग प्रोग्रामिंग, रॉक दिस, विक्स, फ्री योर म्यूजिक, नो लिमिट। तब ये कोई कैटेगरी नहीं है उनकी। जैसे ये है गेट पम्प्ड अप सॉन्ग्स, गेट पम्प्ड अप, गेट शिफ्ट ऑन सॉन्ग्स, अ फ्यू गुड सॉन्ग्स, ये मॉर्निंग मूड। तो और कैलिफोर्निकेशन सीजन 13, फिर रॉक सॉन्ग्स, मीडिया प्लेयर है। और अगर मैं ब्राउज करने जाता हूँ तो यहाँ पर देखो कितनी कैटेगरी ये इन्होंने बना रखी है, डांस, इलेक्ट्रॉनिक, डिकेट्स, इंस्ट्रूमेंटल, के पॉप, पार्टी। बट मैं इनकी भी बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था जॉनर्स एंड मूड्स की। ओके, पॉप हो गया, इंडी हो गया, उससे कंट्री हो गया, जैज हो गया। हाँ कंट्री हो गया, जैज हो गया, फोल्क एंड अकॉस्टिक हो गया, ये रॉक हो गया, इसमें कैरिबियन हो गया, जो हाँ, कैरिबियन हिप हॉप। आइलैंड है उसमें, हाँ ठीक है, आर एंड बी हो गया, ये आपके रैप वाले हो गए, चिल, फोकस, सोलफुल म्यूजिक, लैटिन। तो ये सब कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, मेरे पास नहीं है ना, मेरे को पता था, मैंने अपने कलेक्शन से बना ली। यही काम मैं कह रहा हूँ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग करती है। क्या? वो पैटर्न देखती है, पैटर्न के हिसाब से उन्हें कैटेगराइज कर देती है कि ये सारी चीजें सिमिलर हैं, ये सारी चीजें सिमिलर हैं, ये सारी चीजें सिमिलर हैं, ये सारी चीजें सिमिलर हैं। वो अपने आप 4 कैटेगरीज बना देगी। इन कैटेगरीज के लेबल्स जरूरी नहीं है कि डॉग्स एंड कैट्स और वो,
ठीक है, ये खाली कैटेगरीज बना देगी। फिर आप इन कैटेगरीज को देखने के बाद आप इनको जो चाहे नाम दे दो। आप कह दो कि हाँ ये मेरे पास मेरे रात वाले, ये मेरे पास जैज वाले हैं, ये मेरे पास ब्लूज वाले हैं, ये मेरे पास किसी और टाइप के हैं। तो इसी का एग्जांपल क्या होगा कि आपके पास 10 लाख इमेजेस आ गई, ठीक है। आपके फोन में जैसे, अब जैसे ये देखो मैं बताता हूँ, मैं प्रोजेक्ट तुम्हारे बीटेक का, आपके फोन में व्हाट्सएप की रोज 100 से 150 इमेजेस आती होंगी, ठीक है, मतलब ग्रुप से सब शुरुआत होती होगी गुड मॉर्निंग से, और रात होती होगी गुड नाइट के, दिया चला है, लाइट जल रही है, उस तरह, और बाकी दिन में इस पूरी रेंज के मैसेजेस आ जाते होंगे, ठीक है। और फोटो वाले मैसेजेस, मीम्स, कॉमेडी फोटो, जैसा भी हो, सब 100 से 150 इमेजेस आ जाती होंगी, ठीक है। चलो 100-200 नहीं आती आपके पास, 20 से 30 आती है, ठीक है। 30 दिन में कितनी हो गई? 600 इमेजेस, ठीक है। एक साल में कितनी हो गई? 600 इंटू 365, अराउंड 24,000 इमेजेस, ठीक है। आप क्या करते हो? आप उनको डिलीट करते हो हर तीसरे चौथे दिन, या हर हफ्ते या हर महीने के बीच में, कभी जब मैसेजेस ज्यादा हो जाते हैं, जब फोन आपको अलर्ट करता है कि यार मेमोरीज को डिलीट कर दो। आप इसके ऊपर एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम लगाओ, ठीक है। आप एक ऐप बनाओ एंड्रॉयड की, ठीक है। ऐप तो चलो हटा दो, ऐप को पहले हटा दो। आप एक एल्गोरिथम लगाओ, मॉडल बनाओ उसके ऊपर, आप उसको ये सारी अपनी 24,000 इमेजेस दे दो, ठीक है। और इसको कह दो कि ठीक है अब तुम इनको 10 कैटेगरीज में बना दो। कैटेगरीज क्या होंगी उसे नहीं पता, कहते बस तुम 10 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो। तो आप जब देखोगे, जब ये डिवाइड कर लेगा, तो आप देखोगे कि एक कैटेगरी जानते हो किसकी होगी? स्क्रीनशॉट्स की। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर लगते हैं ना। ऊपर आपका एक बार होता है, नीचे आपका बार होता है, बीच में कुछ इमेजेस होती हैं, ठीक है। एक कैटेगरी ये क्या बना देगा? गुड मॉर्निंग मैसेजेस की। क्यों? क्योंकि उसमें हाथ जोड़ के दो लोग खड़े होंगे, फूल गिर रहे होंगे, ठीक है, या झरना दिखा देंगे, या फिर कोई सेंटेंस लिख के दे देंगे। एक कैटेगरी हो जाएगी आपके पास कुछ मोटिवेशनल मैसेजेस या रिचुअल या फिर डिवोशनल मैसेजेस की। एक कैटेगरी कुछ और हो जाएगी, ठीक है? इस तरह की 10 कैटेगरीज बन जाएंगी, ओके। 10 कैटेगरीज बन गई। अब आपको जो 24,000 इमेजेस देखनी थी, आप खाली इन 10 कैटेगरीज को देखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट वाले हैं, मेरे सारे काम हो गए, इन सारे स्क्रीनशॉट वाली इमेजेस को हटा दो। गुड मॉर्निंग मैसेज हटा दो, ये हटा दो। खाली जो आपकी फोटोज हैं, जो जिसमें पर्सन है या जिसमें आपके पेट्स हैं, खाली वाली फोटो बचाए रखो, और बाकी सबको खाली कैटेगरी चूज करो, डिलीट, कैटेगरी चूज करो, डिलीट, कैटेगरी चूज करो, डिलीट। आपका काम खत्म। वो अपने आप आपको वीक वीक पर दिखा देगी कि तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट टाइप के 10 नए मैसेजेस आए हैं, क्या तुम डिलीट करना चाहते हो? बोलो हाँ ठीक है, डिलीट कर दो, स्क्रीनशॉट तो काम नहीं, एक बार रिव्यू करो, खत्म। पूरा आपको गैलरी में जाकर एक एक इमेज को देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम लगा सकते हो। तो आपने बताया नहीं है कि इसको कि ये स्क्रीनशॉट है, ये गुड मॉर्निंग मैसेजेस हैं, ये मेरे पेट्स की फोटो है, ये मेरे फैमिली की फोटो या मेरे जानने वालों की फोटो है, ठीक है। इसमें अपने आप फोटो का स्ट्रक्चर देख के पहचान लिया, इसने कहा कि यार ये, इसमें खाली मुझे एक डॉग टाइप का कुछ दिखता है या कैट टाइप का कुछ दिखता है, तो ये सारी सिमिलर है। इसमें मुझे पर्सन दिख रहा है जिसकी आंख, कान, नाक, मुंह है, और वो सीधा खड़ा रहता है या लेटा रहता है या बैठा रहता है, जो भी है, तो ये सारी पर्सन की फोटोज है। कौन पर्सन है, फैमिली है, क्या है, नहीं है, पर्सन है, ये एनिमल टाइप का कुछ है। कुछ फोटोज हमेशा बाहर की हैं, जैसे हम लोग जाते हैं कहीं पर घूमने तो हम लोग 50-60 फोटोज ले लेते हैं, ठीक है यार ये पेड़ अच्छा दिख रहा है, ये झरना अच्छा दिख रहा है, ये वो दिख रहा है, तो ये सारी झरने की जो नेचर की फोटोज है वो सारी आ जाएंगी। हम लोग फोटोज तो खींच लेते हैं, बट अराउंड कभी देखते नहीं। जैसे मेरे फोन में अराउंड 30 से 35 GB की फोटोज है, ठीक है, और मैं देखता नहीं, लेकिन है बड़ी, क्योंकि मैं जहां जाता हूँ मैं 100-200 फोटोज ले लेता हूँ, क्योंकि 100-200 में एक 100-200 में से 2 या 4 फोटोज अच्छी आती हैं, तो मैं 2-2-4 के लिए 100-200 लेता हूँ, लेकिन मैं 100-200 को भी डिलीट नहीं कर पाता। तो ये सब अपने आप
अनसुपरवाइज्ड आपका काम कर लेगा। आप इसको लेबल नहीं दोगे, ठीक है, ये अपने आप उसको कैटेगराइज कर देगा और बता देगा कि हाँ ये इस तरह की कैटेगरी है, इस तरह की कैटेगरी है, इस तरह की कैटेगरी है। तो सुपरवाइज्ड हम लोग का लेबल होता है, उसमें हम लोग आउटपुट कंपेयर कर सकते हैं। तो जहां पर हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, ज्यादा मतलब कि स्पेसिफिक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, जहां पर मैं अपने रिजल्ट को कंपेयर कर सकता हूं, वहां पर मैं, और जहां पर मेरे पास लेबल्स हों, वहां पर मैं लगाऊंगा सुपरवाइज्ड। जहां पर मुझे एक जेनेरिक रिजल्ट चाहिए, जनरल रिजल्ट, कि मुझे यहाँ खाली डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए कि कैसे कैसे बटा हुआ है, कैसे कैसे कैटेगराइज्ड है, वहां पर, और लेबल्स नहीं है, वहां पर मैं अनसुपरवाइज्ड लगाऊंगा। ठीक है, मान लो कि मेरे पास जो फोटोज वाला एग्जांपल दिया, उसमें मैंने बैठ के हर फोटो में डाल दिया कि ये मेरे पेरेंट की फोटो है, ये मेरे पेट की फोटो है, ये नेचर की फोटो है, ये स्क्रीनशॉट है, ये गुड मॉर्निंग मैसेज है, ये है। अगर मेरे पास सारी फोटोज में लेबल्स हैं तो मैं वहां अनसुपरवाइज्ड क्यों लगाऊंगा? मेरे पास लेबल्स हैं, मैं सिंपल सुपरवाइज लगाऊंगा और मैं उसे डिलीट करने लग जाऊंगा। तो मंगला फिर से, अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जब आपके पास डेटा हो, लेबल्स हो, तो सुपरवाइज लगाओ, नहीं तो अनसुपरवाइज लगाओ। ठीक है, और सुपरवाइज सेमी सुपरवाइज क्या हो जाएगा, वो अनसुपरवाइज, और पहले आप सुपरवाइज लगाओगे, कह दोगे यार ये कुछ पैटर्न सीख लो, अब मेरे पास ये मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ डेटा है, मिलियंस ऑफ इमेजेस ऑफ डेटा है, अब जाकर वहां पर तुम सेम चीज लगाओ। तो सेमी सुपरवाइज आजकल काफी हिट में है। क्यों हिट में, इसका रीजन बताता हूँ। डेटा हमारे पास बहुत है, डेटा बहुत है, हम लोग कहते नहीं है कि पैसा तो बहुत है, पैसे की दिक्कत ना है, वैसे डेटा बहुत है, डेटा की दिक्कत नहीं है, बट ये डेटा लेबल्ड नहीं है। ये डेटा बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। आपके पास करोड़ों ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के, बट ये नहीं पता होगा इसमें कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। अभी क्या है कि डेटा बहुत है बट लेबल्ड नहीं है, हमें पता नहीं कि ये जो रो है ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है कि गुड ट्रांजैक्शन है। हमें बस ये पता है ये क्रेडिट कार्ड का एक ट्रांजैक्शन है, इस डेट को इस स्टोर पर इतने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, अच्छा है बुरा है नहीं पता। ठीक है, हमारे पास इमेजेस बहुत है, बट उस इमेजेस में डॉग है, कैट है, पर्सन है, क्या है ये हमें नहीं पता। मतलब मैं फोटो देखूंगा तो मैं देख के बता सकता हूँ, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? उसके लिए कहीं पर हमें कोई डेटाबेस बना के नहीं रखा है कि इस इमेज में ये है। ठीक है, मेरे पास करोड़ों, हमारे पास इंटरनेट पे हजारों लाखों करोड़ों इमेजेस हैं, बट उस इमेज में क्या है वो हमें नहीं पता। तो अगर मुझे मशीन लर्निंग लगाने जाऊंगा तो पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा उस इमेज में लेबल क्या है, उसका मैं लेबल क्या दूं, इस इमेज से मैं क्या इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। जब लेबल बनाने के लिए मुझे मेहनत लगती है, क्योंकि मुझे एक मैनुअल, एक इंसान को लेबल देख कर बताना पड़ता है कि हाँ भाई इसमें डॉग है और इस पोजीशन पर है। जो काम मैंने कल बताया था कि मैंने आई के लिए किया था, तो वो जो मैं आई को स्क्वायर बना बना के दे रहा था ना, तो मैं इसकी लेबलिंग कर रहा था। मैंने 1000 इमेजेस पे बैठ के बताया था कि इस एरिया में आई है, क्योंकि मेरे पास जो इमेजेस आई थी वो सीधे कैमरा से आई थी, उसमें लिखा नहीं था कि यहाँ पर आइरिस है। मैं बता रहा था इसे स्क्वायर बनाकर कि यहाँ पर इस इमेज में यहाँ पर आई है, इस इमेज में यहाँ पर आइरिस है, इस इमेज में यहाँ पर आइरिस है। तो डेटा बहुत है बट लेबल्ड नहीं है, तो सुपरवाइज्ड हम लोग हर जगह नहीं लगा सकते। ऐसा होगा आपके साथ कि आप जिंदगी में कई बार सोचोगे यार इसके ऊपर एल्गोरिथम लगाते हैं, इसके ऊपर एमएल लगाते हैं, बट आप कहोगे डेटा ही नहीं है तो मैं क्या करूं। तो अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड की भी बहुत इज्जत है, क्योंकि सॉरी अनसुपरवाइज्ड और सेमी सुपरवाइज्ड की भी बहुत इज्जत है, क्योंकि आप फिर ये कर सकते हो कि आपने 10 इमेजेस को ट्रेन कर दिया कि भाई ये डॉग है, अब जाओ जो मेरे पास करोड़ों इमेजेस हैं उनमें से कुछ डॉग्स की फोटो लेकर आ जाओ, या कुछ आप और कर लो। तो इसलिए ये अनसुपरवाइज्ड का भी बहुत स्कोप है, जैसे आपकी इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, लेकिन कहाँ होगा क्या होगा अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। और उसके बाद लास्ट पार्ट होता है रीइंफोर्समेंट, ये हम लोग कल पढ़ेंगे।
इसका भी लंबा हो गया काफी।